ये बढ़िया है भैया। तो व्यवस्था, संबंध और संबोधन परस्पर अपेक्षा कार्य और मूल्यांकन के क्रम में सभा के निर्वाचित सदस्यों के परस्परता में भाई बहन या मित्र संबोधन को अपनाना स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने जो पहले भी पढ़ा था संबंध के बारे में, तो उसमें जो पेज नंबर 182 है, उसमें बताया था कि सभा में जागृति क्रम में संबोधन जो है भाई बहन या मित्र, भाई मित्र बंधु बहन, है ना, ये समानता के अर्थ में रहेंगे। और समितियों में जो संबोधन थे तो शिक्षा संस्कार में गुरु शिष्य, न्याय सुरक्षा में आचार्य और आवेदक, और पिता माता पुत्र पुत्री उत्पादन कार्य में, और फिर विनिमय कार्य में आयु के अनुसार संबोधन होगा। और साथी सहयोगी के रूप में स्वास्थ्य संयम विधा में साथी सहयोगी के रूप में संबोधन होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यवस्था, संबंध और संबोधन परस्पर अपेक्षा कार्य और मूल्यांकन के क्रम में सभा में निर्वाचित सदस्यों के परस्परता में भाई बहन या मित्र संबोधन को अपनाना स्वाभाविक है। हर सभा भाई बहन या मित्र परिवार के रूप में ही प्रतिष्ठित रहना भी एक आवश्यकता है। इसका जो मूल कारण है, भाई बहन व मित्र संबंध में ही संपूर्ण सार्वभौमता सहज परस्परता में प्रमाणित होते हैं। इसलिए सभा में निर्वाचित सदस्यों को संबोधन के रूप में भाई बहन या मित्र संबोधन करना आवश्यक है। सभा का परिपूर्ण रूप अर्थात व्यवस्था का परिपूर्ण रूप कम से कम 100-150 परिवारों के बीच में साकार होना समीचीन है। निर्वाचन क्रियाकलाप में हर 10 व्यक्तियों के बीच में होना सहज है। एक परिवार छोटे से छोटा 10 व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है, संभव है और उचित है। ऐसे 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को सभा प्रधान के रूप में चुना जाता है, पहचाना जाता है। यही परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का तात्पर्य है। पुनश्च 10 परिवारों में से निर्वाचित एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के रूप में होते हैं और ये परिवार समूह सभा को गठित करते हैं। ऐसे 10 परिवार समूह एक एक व्यक्ति को सभा प्रधान के रूप में निर्वाचित कर ग्राम अथवा मोहल्ला परिवार सभा के लिए निर्वाचित किया जाता है। इस क्रम में निर्वाचित 10 सदस्य एक ग्राम सभा अथवा मोहल्ला सभा के रूप में कार्य करना सहज है। ऐसे निर्वाचन पूर्वक या निर्वाचन से प्राप्त 10 सदस्यीय सभा में से एक व्यक्ति को प्रधान के रूप में पहचाना जाता है और संबोधन के लिए परस्परता में सभी मित्र अथवा भाई बहन संबोधन से आप्लावित रहने का कार्यक्रम बनाया जाता है। यही ग्राम स्वायत्त और मोहल्ला सभा की स्वायत्तता का तात्पर्य है। ये पांचों आयाम के प्रति जागृत रहते हैं। सभी आयामों में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सूत्रित रहते हैं। इसमें हर परिवार मानव भागीदारी निर्वाह करने के लिए स्वतंत्र है। यही कर्म स्वतंत्रता का तत्व बिंदु भी है, तृप्ति बिंदु होना चाहिए मुझे लगता है। कर्म स्वतंत्रता की परिभाषा भी इसी अर्थ में प्रतिपादित करता है। स्वयं स्फूर्त विधि से सूत्रित होकर संपूर्ण आयाम कोणों में प्रमाणों को दिशा परिप्रेक्ष्य में हर देश काल में प्रमाणित होना
कराने के लिए सम्मति देना स्वतंत्रता की संपूर्णता है। यही जागृति पूर्णता भी है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में बंधन को उन्होंने स्पष्ट किया कि संपूर्ण बंधन भ्रमवश, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन के रूप में गण होते हैं। और यही जो आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन है, उससे जो मुक्ति है वो क्रिया पूर्णता की स्थिति में होती है। जागृति ही इसका सूत्र है। नियम और न्याय, समाधान, सत्य में जागृत होना ही व्यवस्था में जीने का सूत्र है। बंधन मुक्ति व्यवस्था में जीना ही है। यदि व्यवस्था में जीते हैं तो बंधन मुक्ति। व्यवस्था एवं समाधान उसकी निरंतरता है। यही मानव धर्म है। मानव धर्म ही मानव का त्व सहित व्यवस्था अथवा मानवत्व सहित व्यवस्था होना देखा गया है। जीवन सहज रूप में, सर्व मानव में सहज रूप में इसकी अपेक्षा बनी हुई है। फिर इसके बाद आगे कहा 1 नंबर पॉइंट पे, जागृति मानव का वर है। मानव सहज कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। यह परम जागृति के रूप में प्रमाणित होता है। यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है। जागृति मानव का वर है। मानव सहज कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। यह जागृति के रूप में प्रमाणित होता है। यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है। दूसरी बात बोल रहे हैं कि सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज मानव सहज वैभव है। सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज मानव सहज वैभव है। मानव सहज कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। यही मौलिक विधान है। ये तीसरी बात है, तीसरा बिंदु है, मानवीय लक्ष्य परम जागृति के रूप में सार्वभौम है। मानवीयता पूर्ण अभिव्यक्ति, प्रकाशन, सहज संप्रेषणाएं, संपूर्ण आयाम, पूर्ण दिशा परिप्रेक्ष्य में समाधान, समृद्धि, अभय व सहज रूपी वैभव को प्रमाणित करता है। यही मौलिक विधान है। फिर चौथा नंबर है, मानव बहुआयामी अभिव्यक्ति है। मानव सहज परंपरा में अनुसंधान, अस्तित्व मूलक मानवीयतापूर्ण अध्ययन, शिक्षा, संस्कार, आचरण व व्यवहार, व्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता और संविधान ही सहज प्रमाण है। मानव बहुआयामी अभिव्यक्ति है। मानव सहज परंपरा में अनुसंधान, अस्तित्व मूलक मानवीयतापूर्ण अध्ययन, शिक्षा, संस्कार, आचरण व व्यवहार, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता और संविधान ही सहज प्रमाण है। यही मौलिक विधान है। उक्त चारों मौलिक अधिकार सूत्र में इंगित किया गया आशय, तथ्य और प्रयोजन एक पांचवें सूत्र के व्याप्ति में ही स्पष्ट हो चुका है। उक्त चारों मौलिक अधिकार सूत्र में इंगित किया गया आशय, तत्व और प्रयोजन एक पांचवें सूत्र में व्याप्ति में ही स्पष्ट हो चुका है। मौलिक अधिकार का प्रयोग जागृत मानव ही उपयोग, सदुपयोगता, प्रयोजनशील बना पाता है। अतएव मानव में अखंडता, सार्वभौमता और अक्षुण्णता को बनाए रखने का दायित्व और कर्तव्य मानव में से के लिए सन्निहित है। इन सबका अथवा सभी प्रकार की सफलता जीवन जागृति ही है और जागृति पूर्णता ही है। जागृति और जागृति पूर्णता के अनंतर मानव अपने अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को सहज ही पहचानता है। जागृति और जागृति पूर्णता के अनंतर ही मानव अपने अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को सहज ही पहचानता है
फलतः निर्वाह करना स्वाभाविक हो जाता है। मानव में ही जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने का वैभव प्रमाणित होता है। यह जागृति व जागृति पूर्णता का द्योतक है। संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य में जानने, मानने का प्रमाणों में दायित्व, पहचानने, निर्वाह करने का जो वैभव प्रमाणित होता है, यह जागृति पूर्णता का ही द्योतक है। संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य में जानने, मानने का प्रमाणों में दायित्व, पहचानने और निर्वाह करने के रूप में कर्तव्य करते हुए स्वयं स्फूर्त होता है। कर्तव्य से समृद्धि और दायित्व से समाधान निष्पन्न होना एवं प्रमाणित होता है। जानने, मानने के फल, जानने, मानने के फलन में न्याय और नियम, नियम और न्याय का संतुलन होना पाया जाता है। फलस्वरूप नित्य समाधान है। समाधान व्यवस्था का सूत्र है। इसका व्याख्या उक्त सभी मौलिक अधिकारों में व्याख्यायित हुई है। समस्या पूर्वक कोई मौलिक अधिकार वर्तमान होता ही नहीं है। इसी कारणवश हर व्यक्ति को जागृत होने की आवश्यकता बनी है। सभी विधाओं में मानव अपने को संतुलन बनाए रखने का न्याय और नियम में सामरस्यता ही है। सभी विधाओं में मानव अपने को संतुलित या संतुलन बनाए रखने का न्याय और नियम में सामरस्यता ही है। फलस्वरूप समाधान व्यवस्था, उसकी अक्षुण्णता स्वाभाविक रूप में प्रमाणित होना सहज है। इससे हर व्यक्ति अपना भागीदारी करना स्वाभाविक है। चाहत हर व्यक्ति में है ही। इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए मानवीय शिक्षा योजना, जीवन विद्या योजना और परिवार मूलक स्वराज योजना विधि से सर्व मानव जागृत होना सदा सदा बना रहेगा। इस कृति और पूर्ण कार्यभार व्यवस्था के रूप में सतत बनाए रखना ही अक्षुण्णता का तात्पर्य है। संपूर्ण मानव को मानवत्व के आधार पर समानता का अनुभव करना अखंडता का तात्पर्य है। हर जागृत मानव, हर जागृत परिवार के साथ जो कुछ भी समझता है, उसे सभी मानव समझा है या समझ सकता है। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी समाधान के रूप में सोचता हूँ, ऐसा सर्व मानव सोच सकते हैं। समाधान और प्रामाणिकता के पक्ष में मैं जो कुछ भी बोल पाता हूँ और बोलता हूँ, उसे सर्व मानव बोल सकता है अथवा बोलता है। जो कुछ भी मैं पाया हूँ, उसे सर्व मानव पा सकते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, उसे सर्व मानव कर सकते हैं। जितना भी हम जीने देकर जिया हूँ, हर व्यक्ति जीने देकर जी सकता है। मैं व्यवस्था में जीता हूँ, सर्व मानव व्यवस्था में जी सकता है या जिएगा। मैं समाधान सहज निरंतरता में सुखी हूँ, हर मानव समाधान सहज विधि से सुखी है या सुखी हो सकता है। मैं न्याय और नियम पूर्वक हर कार्यकलाप को निश्चित करता हूँ, क्रियान्वयन करता हूँ। वैसे ही हर व्यक्ति निश्चयन करता है और कर सकेगा और निश्चयन कर सकेगा। मैं प्रामाणिक हूँ, हर व्यक्ति इस धरती पर प्रामाणिक होगा और प्रामाणिक हो सकता है। इस विधि से मानसिकता, विचार और समझदारी संपन्न होना है। तो बाबा जी कह रहे हैं इसमें विषय का कोई कारण नहीं, जो एक कर सकता है वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं, है ना। तो और इसी विधि से मानसिकता, विचार और समझदारी होना संपन्न होता है, ऐसा बाबा जी ने यहाँ स्पष्ट किया। ऐसा जीना ही मानव का परिभाषा, मानवीयता पूर्ण आचरण, सार्वभौम व्यवस्था व अखंड समाज और समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व का नित्य वैभव है। यही जागृत मानव, यही जागृत मानव समाज, यही जागृत मानव समाज का स्वरूप, कार्य, विचार और नजरिया है। इसके बाद अगले पैरा में ये कहा गया कि मानव ही दृष्टा, पद, प्रतिष्ठा के प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य का ही है, क्योंकि मानव में ही न्याय, धर्म, सत्य, दृष्टि होना प्रमाणित
दृष्टि प्रमाणित होना पाया जाता है। दृष्टियां प्रिय हित लाभ के रूप में भी भ्रांति पूर्वक क्रियाशील होता है। भ्रमित होने का मूल कारण जो है वो शरीर को जीवन समझना ही है। दृष्टियां प्रिय हित लाभ के रूप में भी भ्रांति पूर्वक क्रियाशील रहती हैं। भ्रमित होने का मूल कारण शरीर को जीवन समझना ही है। इसी भ्रम बस मानव को व्यक्ति और समुदाय के रूप में विचारों को फैलना देखा गया है। व्यक्तिवाद अहमता का द्योतक है। यही समुदाय विधा में युद्ध, द्रोह, विद्रोह, शोषण मानसिकता है। व्यक्तिवाद अहमता का द्योतक है। यही समुदाय विधा में युद्ध, द्रोह, विद्रोह, शोषण मानसिकता है। मानव संचेतनावादी मानसिकता में न्याय, धर्म, सत्य ही विचार का आधार हो पाता है। मानव संचेतनावादी मानसिकता में न्याय, धर्म, सत्य ही विचार का आधार हो पाता है। इसलिए समाधान, समृद्धि, अभय, वर्तमान में विश्वास यानी अभय और सह अस्तित्व में प्रामाणिकता के रूप में हर जागृत व्यक्ति स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होता है। इससे पता लगता है कि हर मानव बहुआयामी होने के कारण जागृति पूर्वक ही सभी आयाम कोणों में मानवत्व को प्रमाणित करना बना रहता है। यही समाज और समाजशास्त्र का प्रधान आशय है। फिर अगले पैराग्राफ में है, समाजशास्त्र मानव सहज मानवीयतापूर्ण विचारों का अध्ययन है। हर देश काल स्थितियों में मानव का आचरण विचारों से अनुबंधित रहता ही है। समाजशास्त्र मानव सहज मानवीयतापूर्ण विचारों का अध्ययन है। हर देश काल स्थितियों में मानव का आचरण विचारों से अनुबंधित रहता ही है अथवा विचारों से जुड़ा रहता है। जागृति पूर्ण विचार सहित जितने भी आयाम, कोण, दिशा परिप्रेक्ष्य में मानव प्रस्तुत होता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में होना पाया जाता है। ऐसे आचरणों को जागृति पूर्वक विधि से संपन्न किए जाने का मूल्यांकन स्वाभाविक रूप में होता है। इस क्रम में हर मानव का स्वयं का मूल्यांकन सहज हो जाता है। स्वयं का मूल्यांकन स्वयं में विश्वास पर आधारित रहना देखा गया है। स्वयं पर विश्वास अथवा स्वयं में से के लिए विश्वास का आधार जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक संभव हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा 6वां अध्याय जो है पूरा हो गया। काफी बड़ा अध्याय था ये। ऑलमोस्ट जो है 100 पेज से ज्यादा, 132 से लेके 154 पेज तक हो गया। 120 पेज का था ये 6वां अध्याय। हम लोगों ने इसका पठन, इसमें कुछ चर्चा करना है, नहीं तो आगे का पठन कर सकते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। आप हाँ बोलिए दीदी दीदी। बोलिए। बोलिए दीदी। लॉग आउट हो गए लगते हैं। नहीं आवाज आ रही उनका, है ना।
आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी। दीदी हो तो लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और हम लोग अपना आगे का पठन शुरू कर सकते हैं ना। तो संदीप भाई जो है, या जी भैया पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। मानव में संचेतना, पृष्ठ संख्या 255, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, अध्याय 7। संचेतना और उसका वैभव मानव में ही देखने को मिलता है। भैया आवाज ठीक आ रही है? हाँ बढ़िया है भैया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। संचेतना और उसका वैभव मानव में ही देखने को मिलता है। संचेतना संज्ञानीयता सहित संवेदना अपने में चौमुखी विधि से कार्यरत रहना पाया जाता है। यह जीवन जागृति का ही परिचायक है। जागृत मानव में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना सदा सदा कार्यरत रहना पाया जाता है। यह मूलतः समझने योग्य क्षमता संपन्नता की ही जागृति है। हर मानव में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की गवाही स्पष्ट होता है या स्पष्ट करना चाहते हैं अथवा स्पष्ट होने के लिए बाध्य ही रहते ही हैं। बाध्य रहने का तात्पर्य स्वीकृत रहने से है, क्योंकि जागृति हर मानव में स्वीकृत होता है। यह जीवन सहज अभिप्सा और प्रयास है। इसका गवाही मानव परंपरा ही है। मानव परंपरा सदा सदा से ही जागृति का पक्षधर रहा है। जागृति का ध्रुवीकरण अपेक्षित रहा है। ध्रुवीकरण का तात्पर्य निश्चयता और स्थिरता के रूप में प्रमाणित होने से है। यह जागृत मानव परंपरा सहज रूप में प्रमाणित होना ही व्यवहारवादी समाजशास्त्र की अपेक्षा और महिमा है। ऐसे ध्रुवीकरण स्वरूप को मानव में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की उसकी आवर्तनशीलता में होना देखा गया है। पेज नंबर 256, 256। यही निश्चयता और यही परंपरा में गतिशील होना स्थिरता का तात्पर्य है। स्थिरता का तात्पर्य भी है निरंतरता, अक्षुण्णता। इसका मूल तत्व आवर्तनशीलता ही है, क्योंकि यह देखा गया कि पहचानने, निर्वाह करने के अनंतर पुनः जानने, मानने और जानने, मानने के अनंतर पहचानने, निर्वाह करने के रूप में आवर्तनशीलता को देखा गया है। यही संचेतना में आवर्तनशीलता का स्वरूप है। यह संचेतना सहज तृप्ति के अर्थ में कार्यरत होना पाया जाता है। मानव अपने परिभाषा के अनुसार अपेक्षाओं, कामनाओं का स्वरूप है। मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक परिवार मानव के रूप में हर व्यक्ति जागृति सहज प्रमाण होना पाया जाता है। परिवार मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र है। अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्व सहित प्रमाण होने के आधार पर मानव भी अपने त्व सहित व्यवस्था के आधार पर प्रमाण होना स्वाभाविक और अपरिहार्य है।
इसी क्रम में मानव सहज मन स्वस्थता और जागृति का मूल्यांकन होता है। शारीरिक स्वस्थता और जीवन स्वस्थता का स्वरूप मानव में ही अपेक्षित है, अर्थात मानव परंपरा में अपेक्षित है। यह पीढ़ी से पीढ़ी में अपेक्षा का आधार है। इसी स्थिति सहज सह अस्तित्व सहज आधारवश ही मानव अपने संचेतना को प्रमाणित करने के लिए तत्पर है। इसकी सार्थकता का स्वरूप प्रदान करने का कार्य मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा ही आहूत करेगा। पृष्ठ संख्या 257, दूसरी लाइन। आहूतता का तात्पर्य मानवीयता सहज अपेक्षा के अनुरूप अवधारणाओं को पीढ़ी से पीढ़ी में स्थापित करने का क्रियाकलाप। फिर से, आहूतता का तात्पर्य मानवीयता सहज अपेक्षा के अनुरूप अवधारणाओं को पीढ़ी से पीढ़ी में स्थापित करने का क्रियाकलाप। मानव परंपरा भी नियतिक्रम विधि से परंपरा के रूप में अक्षुण्ण है। अतएव मानव परंपरा में मानवत्व अक्षुण्ण होना नित्य समीचीन है। यही मानव सहज स्वत्व, स्वतंत्रता और अधिकार की व्याख्या है। दूसरे विधि से यही समझदारी अनुरूप विचार शैली के अनुरूप कार्य व्यवहार और कार्य व्यवहार का फल परिणाम का सटीक मूल्यांकन, पुनः समझदारी की पुष्टि, यही आवर्तनशील होना पाया जाता है। इसी क्रम में समझदारी को स्वत्व के रूप में, विचार शैली को स्वतंत्रता के रूप में, कार्य व्यवहारों का अधिकारों के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। इस प्रकार जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही स्वत्व, स्वतंत्रता ये वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए एक बार जी। इसी क्रम में। अच्छा, और पहले से भैया दूसरे विधि से यही इसी क्रम में। अच्छा, इसी क्रम में समझदारी को स्वत्व के रूप में, विचार शैली को स्वतंत्रता के रूप में और कार्य व्यवहारों का अधिकारों के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। स्वत्व, स्वतंत्रता और अधिकार को समझदारी, विचार शैली और कार्य व्यवहार, वो अनुभव आयाम, विचार आयाम और कार्य व्यवहार, इसको जोड़कर देखते। इस प्रकार जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही स्वत्व, स्वतंत्रता और अधिकार है। यह हर मानव में जागृति पूर्वक वर्तमान होना ही, रहना ही मानव परंपरा का वैभव है। यही वैभव परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में प्रमाणित रहता है। व्यवस्था में भागीदारी स्वयं समाधान मानव धर्म का द्योतक है। न्याय प्रदायी विधियां समाज का द्योतक है। जागृति सहज संपूर्ण प्रमाण सत्य का द्योतक है। इस प्रकार न्याय, धर्म, सत्य पूर्ण जीवन क्रियाकलाप जागृति संचेतना के रूप में नित्य प्रमाण होता है। ऐसा स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, संपूर्ण मानव के लिए समान रूप में समीचीन है। जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी परम सत्य ही संपूर्ण वस्तु अस्तित्व में, परमाणु में विकास क्रम, विकास, परमाणु अपने में गठन पूर्णता के फलस्वरूप, चैतन्य पद में संक्रमण, जीवन पद, जीवनी क्रम में, जीवावस्था में, जीवन जागृति क्रम, जागृति और उसका परंपरा, जागृत मानव परंपरा में, और रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं हैं। ये थोड़ा लंबा वाक्य है तो दोबारा पढ़ता हूँ। जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी परम सत्य ही संपूर्ण वस्तु अस्तित्व में, परमाणु में विकास क्रम, विकास, परमाणु अपने में गठन पूर्णता के फलस्वरूप, चैतन्य पद में संक्रमण, जीवन पद, जीवनी क्रम में, जीवावस्था में, जीवन जागृति क्रम, जागृति और उसका परंपरा, जागृत मानव परंपरा में, और रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं हैं। इन सभी मुद्दों का अध्ययन पूर्वाध्यायों में स्पष्ट हुआ है। आखिरी पैराग्राफ। जानने, मानने का अधिकार
जागृत मानव में ही प्रमाणित होता है। ऐसा जानने मानने के आधार पर संबंधों का पहचान होता है। हर संबंध में निश्चित प्रयोजन स्वीकृत रहता है। उन संबंधों में लक्षित प्रयोजनों को निर्वाह करना ही समाज सूत्र का आधार है। इसलिए पहचानना, निर्वाह करना एक आवश्यकता और विधि है। इसका मूल्यांकन हर स्थिति में होना ही समाज है। समाज का परिभाषा भी इसी तथ्य को इंगित कराता है कि पूर्णता के अर्थ में गतिशीलता ही समाज है। पूर्णता के अर्थ में गतिशीलता ही समाज है। पूर्णता का स्वरूप मानव परंपरा में मानवत्व सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र और व्याख्या स्वरूप ही है। सार्वभौम व्यवस्था स्वरूप स्वयं में परिवार मूलक स्वराज्य सभा विधि से पांचों आयाम सहित गतिशील रहना स्पष्ट है। नैसर्गिक संबंध और मानव संबंध और उसमें निहित प्रयोजनों को सार्थक बनाने के क्रियाकलापों को निर्वाह नाम दिया गया है। इसका सार्थक गति मानव अपने जागृत संचेतना पूर्वक ही अपने स्वत्व, स्वतंत्रता और अधिकारों को अक्षुण्ण बनाए रखता है। इसकी स्वीकृति सर्व मानवों में होना पाया जाता है। इसे व्यवहार पूर्वक ही हर मानव प्रमाणित करता है। अतएव मानव में, मानव से, मानव के लिए स्वत्व, स्वतंत्रता और अधिकार का स्वरूप जागृत संचेतना ही है। इसमें हर व्यक्ति पारंगत रहना ही परंपरा का वैभव है। इस तरह से ये अध्याय 7 समाप्त है। जी भैया। हम लोग दर्शन में 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एक है जिसको कह रहे हैं संचेतना, दूसरा है चैतन्य, है ना, और तीसरा है जिसको चेतना कह रहे हैं। तो चेतना का मतलब व्यापक वस्तु है, चैतन्य का मतलब जीवन है, और संचेतना का मतलब है जीवन जब जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का जो क्रियाकलाप है वो मानव शरीर के माध्यम से करता है, तब वो संचेतना है। तो ये तीनों का अंतर जो है वो हमको समझ में आना चाहिए, है ना। जी भैया। तो अभी अपन आगे पढ़ लेते हैं अगला अध्याय, जी भैया। और फिर कल अपन इसका रिवीजन कर लेंगे, है ना, दोनों का, जी भैया। 7 और 8 का। ठीक, तो पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए। अध्याय 8, पेज नंबर 260, 260, दायित्व और कर्तव्य। जागृत मानव सहज रूप में समझदारी के आधार पर ही संपूर्ण प्रकार के विचार करता हुआ, विचारों के आधार पर अथवा विचार शैली के आधार पर ही जीने की कला अथवा जीवन शैली ही संपूर्ण कार्यकलाप होना पाया जाता है। मूल समझ का स्वरूप अस्तित्व रूपी सह अस्तित्व ही होना स्पष्ट हो चुका है। ऐसा समझ जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में संचेतना स्वरूप मानव में वर्तमान होना प्रमाणित है। यही मानव सहज जागृति का द्योतक है। प्रत्येक जागृत मानव संचेतनापूर्ण अथवा संचेतनशील रहता ही है। प्रत्येक जागृत मानव संचेतनापूर्ण अथवा संचेतनशील रहता ही है। पूर्ण होने का तात्पर्य दिव्य मानव पद में सार्थक और प्रमाणित होता है, और मानव तथा देव मानव परिष्कृत संचेतनशील रहता है। भ्रमित मानव अपरिष्कृत संवेदनशील रहता ही है। इसी कारणवश मानव में 5 कोटियां सुस्पष्ट हो चुकी हैं। जागृति, यहाँ भ्रमित मानव के लिए संवेदनशील शब्द का उपयोग हुआ है। जी, मानव देव मानव के लिए संचेतनशील, जी, और दिव्य मानव के लिए संचेतन पूर्ण। जी, ये तीनों है। संवेदनशील का मतलब है मानव जब इंद्रियों के प्रभाव में जीता है ना, तब उसको संवेदनशील कह रहे हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ जीता है। जी। ठीक है, आगे पढ़िए।
इसी कारणवश मानव में 5 कोटियां सुस्पष्ट हो चुकी हैं। जागृति पूर्ण मानव परंपरा मानव संतानों में ही देखने को मिलेगी। युवा प्रौढ़ व्यक्तियों में भ्रम का संभावना ही समाप्त हो जाता है। परिष्कृत और परिष्कृत पूर्ण संचेतन संपन्न मानव परंपरा में दायित्व और कर्तव्य बोध होना स्वाभाविक है। संचेतना का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में चेतना है। चेतना का तात्पर्य ज्ञान और ज्ञान के स्वरूप में जानने, मानने, पहचानने एवं निर्वाह करने का प्रमाण है। अगला पैराग्राफ, संपूर्ण प्रमाण वर्तमान में ही वैभवित होना देखा गया। संचेतना सहज विधि से जीवन शक्ति और बल को पूरक विधि से देने योग्य स्वरूप स्वयं में दायित्व है। फिर से, संचेतना सहज विधि से जीवन शक्ति और बल को पूरक विधि से देने योग्य स्वरूप स्वयं में दायित्व है। व्यवहार और उत्पादन कार्यों में जीवन शक्तियों और बलों को अर्पित करना ही देने का तात्पर्य है। ऐसा दायित्व कर्तव्यों के साथ ही अर्थात व्यवहार, उत्पादन, व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के साथ ही प्रमाणित होता है। यही कर्तव्य का स्वरूप और महिमा है। ऐसे कर्तव्य और दायित्व हर व्यक्ति में चेतना विकास पूर्वक स्वीकृत है। इसीलिए जागृति के उपरांत प्रमाणित होना सहज है। जागृत मानव में दायित्व और कर्तव्य पूरक विधि से संपन्न होता ही रहता है। मानवेतर तीनों प्रकृति में भी पूरकता नियम से संपूर्ण कार्य संपन्न होता हुआ देखने को मिलता है। इनमें लक्ष्य तीनों अवस्थाओं में 3 स्वरूप में होना देखा गया है। पदार्थावस्था में परिणामानुसंगी सूत्र और व्याख्या है। वही प्राणावस्था में परिणाम सहित पुष्टि धर्म निहित रहना पाया जाता है। जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा धर्म विद्यमान होना देखा गया है। इसलिए संपूर्ण जीवावस्था जीवनी क्रम सहित परिणाम पुष्टि सहित जीने की आशा सहज लक्ष्य रूप में होना पाया जाता है। इसलिए जीवावस्था में जीने की आशा, लक्ष्य, सूत्र और व्याख्या प्रमाणित है। मानव में अस्तित्व, पुष्टि, जीने की आशा सहित सुख धर्मीयता स्पष्ट है। इसी के साथ अपरिष्कृत, परिष्कृत पूर्ण संचेतन सहज कार्यकलाप का वर्गीकरण ब्रह्म व जागृति रूप में करता हुआ मानव अपने आप में स्पष्ट है। ऐसे मानव में स्वाभाविक रूप में सुख लक्ष्य, सूत्र, व्याख्या का होना स्वाभाविक रहा है। ऐसी सुख लक्ष्य परिष्कृत संचेतना अथवा परिष्कृत पूर्ण संचेतना सहज विधि से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में अनुभव प्रमाण सहित प्रमाणित होना पाया जाता है। मानव अपने आप में सुखधर्मी होने के आधार पर ही मानव संचेतना सहज अर्थात जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने सहज विधि से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में अनुभव प्रमाण रूप में दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह होना सहज है। इसी क्रम में जागृति सहज विधि से ही दायित्व और कर्तव्यों को संपन्न करना स्वत्व व स्वतंत्रता का द्योतक है, क्योंकि मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण मानव में, मानव से, मानव के लिए स्वतंत्रता का प्रमाण है। प्रमाण सहित ही हर मानव का सुखी होना सतत समीचीन है। संपूर्ण मानव से, संपूर्ण मानव के लिए प्रामाणिकता और प्रमाण ही सुख का स्रोत, सूत्र और व्याख्या है। जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में सुख का स्रोत होना पहले से स्पष्ट हो चुका है। जागृति के पहले जीवन भ्रमित रहता है। पृष्ठ संख्या 263। भ्रमवश ही मानव जीवन बंधन में होता है। ऐसा बंधन भ्रमित आशा, विचार, इच्छा के रूप में होना सर्वेक्षित है। न्याय, धर्म, सर्वतोमुखी समाधान, सत्य यानी अस्तित्व में अनुभव सहज विधि से प्रमाणित पूर्वक ही
जागृत होना देखा गया है। जागृति पूर्वक ही हर मानव दायित्व और कर्तव्य को निर्वाह कर पाता है और सुखी होता है। मौलिक अधिकार का प्रयोग अपने आप में जागृति पूर्वक ही संपन्न होता है। हर मानव जागृति के लिए पात्र है। जागृति को परंपरा के रूप में स्थापित करना मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक सहज है। इस विधि से हर मानव जागृत होने का स्रोत जागृत मानव परंपरा ही है, यह स्पष्ट होता है। जागृति सहज कार्यक्रम दायित्व और कर्तव्य के आधार पर ही सुयोजित हो पाता है। ऐसे सुयोजन परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में सर्वसुलभ होता है। जागृति पूर्वक जीने की कला ही सुयोजना का साक्ष्य है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में व्यवस्था पूर्वक ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी संपन्न होना पाया जाता है। इसी सत्यवश यही सत्यता मानव परंपरा में सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है, जिसका अक्षुण्णता सहज होना पाया जाता है। मानव का अभीष्ट सदा सदा से ही और सदा सदा के लिए शुभ ही शुभ होना देखा गया है। ऐसा सार्वभौम शुभ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूपी कार्यक्रम ही है। ऐसा कार्यक्रम स्वाभाविक रूप में ही जागृति सहज शिक्षा संस्कार विधि से स्पष्ट हो जाती है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार अपने आप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद के रूप में स्पष्ट हो जाता है। पृष्ठ संख्या 264, तीसरी लाइन। यही सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, संपन्नता सहित होने वाले अध्ययन, अवधारणा, अनुभव हैं। सह अस्तित्व में अनुभव के आधार पर ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण मानव परंपरा में ही प्रमाणित होना समीचीन है। यही जागृति का द्योतक है। मानवीयतापूर्ण परंपरा का प्रमाण मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता, न्याय सुरक्षा सुलभता, विनिमय कोष सुलभता, उत्पादन कार्य सुलभता और स्वास्थ्य संयम सुलभता ही है। इन्हीं 5 आयामों के योगफल में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था अपने आप प्रमाणित होता है और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप और उसकी निरंतरता बना ही रहता है। ऐसे भागीदारी में दायित्व कर्तव्य का प्रमाण हर मानव में, हर मानव से, हर मानव के लिए सहज सुलभ होता है। दायित्व बोध और उसके अनुरूप कार्य प्रणालियां, संबंध, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, संतुलन और उसकी निरंतरता के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। इसी के साथ तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा भी दायित्वों में समाहित रहता ही है। कर्तव्य का स्वरूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन, लाभ हानि मुक्त विनिमय कार्यों में भागीदारी के रूप में संपन्न होना देखा गया है। दायित्वों और कर्तव्यों को निर्वाह करने के क्रम में स्वास्थ्य संयम एक अनिवार्य क्रियाकलाप है, जिसको आगे अध्याय में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार दायित्व बोध के लिए जानना, मानना और कर्तव्य बोध के लिए पहचानना, निर्वाह करना एक अनिवार्य स्थिति है। इस स्थिति में कार्यरत, व्यवहाररत रहना ही जागृत परंपरा सहज महिमा है। परंपरा सहज महिमा ही मानव संतान में से के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होता है। पृष्ठ संख्या 265, दूसरा पैराग्राफ। मानव परंपरा अपने में बहुआयामी अभिव्यक्ति होना सुदूर विगत से अभी तक और अभी से सुदूर आगत तक होना दिखाई पड़ता है। फिर से, मानव परंपरा अपने में बहुआयामी अभिव्यक्ति होना सुदूर विगत से अभी तक और अभी से सुदूर आगत तक होना दिखाई पड़ता है। मानव परंपरा में शिक्षा, संस्कार आदि 5 आयाम सहित ही स्वास्थ्य परंपरा होना स्पष्ट हो चुका है। इन्हीं 5 आयामों में हर व्यक्ति कार्यरत होना ही बहुआयामी अभिव्यक्ति का तात्पर्य है। इन्हीं 5 आयामों में हर व्यक्ति कार्यरत होना ही बहुआयामी अभिव्यक्ति का तात्पर्य है।
इसी क्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों, निश्चित दिशाओं और हर देश काल में प्रमाणित होने योग्य इकाई मानव है, अर्थात सभी आयामों में प्रमाणित होने योग्य इकाई मानव है। ऐसे प्रमाणित होने के क्रम में मौलिक रूप में अधिकार स्वत्व स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात स्वयं स्फूर्त विधि से प्रयोग करना स्वाभाविक रहता ही है। साथ ही जागृति व जागृति पूर्ण परंपरा में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होता है। जागृति ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज परंपरा रूप में मानव संतानों को सुलभ हो जाती है। शिक्षा स्वरूप में सहअस्तित्व विधि से प्रयोजन कार्य विश्लेषण विधि को अपनाना सहज है। सहअस्तित्व विधि से विज्ञान विधियां सकारात्मक होना पाया जाता है, अन्यथा नकारात्मक होती है। सकारात्मक का आधार सहअस्तित्व और व्यवस्था है। इसी आधार पर होने वाली स्पष्ट अवधारणाएं निष्ठा का सूत्र होना देखा गया। निष्ठा का तात्पर्य वर्तमान में विश्वास पूर्वक किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। सभी क्रियाकलाप व्यवहार व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहज प्रमाण है। इन्हीं व्यवहार वैभव मानव में स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार ही स्वराज्य व्यवस्था कहलाता है। मूलतः स्वराज्य व्यवस्था मानव का प्रक्रिया का संतुलन वैभव ही है। वह भी जागृति पूर्ण वैभव है। अतएव हम जागृति पूर्वक मानव लक्ष्य एवं जीवन लक्ष्यों को सफल बनाते हैं, जो दायित्व और कर्तव्य पूर्वक ही सफल होता है। इसलिए न्यायपूर्ण व्यवहार कार्यों में दायित्व और कर्तव्य मूल्यांकित होता है। इसी के साथ जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना सुलभ होता है। इसी विधि से न्याय सुलभता का मार्ग प्रशस्त होता है। न्याय सुलभता सर्व स्वीकृति तथ्य है। न्यायिक विधि से अखंड समाज पांचों आयामों में स्वराज्य विधि से सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना स्वाभाविक है। हर मानव अपने को जागृति पूर्वक इन दोनों मुद्दे में अपने उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता को मूल्यांकित करता है। यही स्वस्थ सामाजिक मानव और व्यक्तित्व का तात्पर्य है। यह हर मानव की आवश्यकता है। इस विधि से संपूर्ण दायित्वों, कर्तव्यों को उसके प्रयोजन सहित प्रमाणित करना, मूल्यांकित करना सहज है। अध्याय 8 समाप्त हुआ। जी भैया, बहुत बढ़िया। अभी इस पे कुछ डिस्कशन करना हो तो करते हैं। अध्याय या अभी समय है तो मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। जी भैया, है ना। तो अध्याय 7 में मानव में संचेतना, तो संचेतना और उसका वैभव मानव में ही देखने को मिलता है, क्योंकि संचेतना मानव में ही रहती है, इसलिए मानव में ही देखने को मिलता है। संचेतना संज्ञानीयता सहित संवेदना अपने में चौमुखी विधि से कार्यरत रहना पाया जाता है। संचेतना जो है संज्ञानीयता सहित जो संवेदना है वो अपने में चौमुखी विधि से कार्यरत रहना पाया जाता है, जिसको अपन सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था कह रहे हैं। और इसी को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना भी बोलते हैं ना, चौमुखी विधि से। क्योंकि और इसी को अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय भी बोलते हैं। क्योंकि अनुभव में जानना होता है, विचार में मानना होता है, पहचानना जो है वो व्यवहार में होता है और व्यवसाय में निर्वाह करना होता है, व्यवसाय पूर्वक निर्वाह करना होता है। तो इसीलिए जो संचेतना है वो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में है। वही संचेतना जो है सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था के रूप में है। और उसी को हम लोग चौमुखी कह रहे हैं, चौमुखी को। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये जीवन जागृति का ही परिचायक है। जागृत मानव में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, सदा सदा कार्यरत रहना पाया जाता है। फिर
कह रहे हैं कि यह मूलतः समझने योग्य क्षमता संपन्नता ही जागृति है। तो जागृति मूल रूप से क्या चीज है? तो वो कह रहे हैं समझने योग्य क्षमता संपन्नता है। उसी को ये भी कहा कि जो समझने की जो क्रिया है उसी को दायित्व कहा है, वही समाधान है। और जो निर्वाह करने की क्रिया है, पहचानना निर्वाह करना, उसको कर्तव्य बोला है ना। तो फिर यहाँ लिखा है कि हर मानव में जानने मानने पहचानने निर्वाह करने की गवाही स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट करना चाहता है अथवा स्पष्ट होने के लिए बाध्य रहते ही है। तो बाध्य रहने का तात्पर्य होता है स्वीकृति रहने से, यानी वो स्वीकृति ही रहता है, क्योंकि जागृति हर मानव में स्वीकृत होता है। यह जीवन सहज अभिप्सा और प्रयास है। इसका गवाही मानव परंपरा ही है और मानव परंपरा सदा सदा से ही जागृति का पक्षधर रहा है। जागृति का ध्रुवीकरण अपेक्षित रहा है। ध्रुवीकरण का तात्पर्य निश्चितता और स्थिरता के रूप में प्रमाणित होने से है। यह जागृत मानव परंपरा सहज रूप में प्रमाणित होना ही व्यवहारवादी समाजशास्त्र की अपेक्षा और महिमा है। ऐसे ध्रुवीकरण स्वरूप को मानव में जानने मानने पहचानने निर्वाह करने और उसकी आवर्तनशीलता में होना देखा गया है। यही निश्चितता और यही परंपरा में गतिशील होना स्थिरता भैया भैया आपका आवाज कट के आ रहा है। सुनील भाई, हाँ भैया, कट अभी रहा आ है। रही है कि नहीं आ रही? हाँ अभी ठीक हुआ भैया, अब ठीक हुआ। अब हाँ ठीक हो गया ना? अभी भी थोड़ा कट रहा है भैया बीच में। मैं एक बार देखता हूँ नेटवर्क बदल के। हाँ भैया, अभी आ रही है? हाँ भैया परफेक्ट आ रही है। हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जागृत मानव परंपरा सहज रूप में प्रमाणित होना ही व्यवहारवादी समाजशास्त्र की अपेक्षा और महिमा है। ऐसे ध्रुवीकरण स्वरूप को मानव में जानने मानने पहचानने निर्वाह करने और उसकी आवर्तनशीलता में होना देखा जाता है। यही निश्चितता और उसकी परंपरा में गतिशील होना स्थिरता का तात्पर्य है। स्थिरता का मतलब निरंतरता और उसकी अक्षुण्णता है। तो इसका जो मूल तत्व वो है आवर्तनशीलता है। और इसीलिए ये अपन ने पढ़ा था कि सभ्यता जो है वो संस्कृति का पोषण करती है और संस्कृति जो है वो व्यवस्था का पोषण करती है, व्यवस्था विधि का पोषण करती है। तो एक प्रकार की ये आवर्तनशीलता है। उसी तरीके से यदि हम देखें तो जानना मानना पहचानना में भी आवर्तनशीलता रहती है कि जो हम जानते हैं उसको मानते हैं और फिर उसको प्रमाणित करते हैं। तो जो प्रमाण होता है वो दूसरों के लिए जानने का प्रेरणा बनता है। इस तरीके से उसकी आवर्तनशीलता जो है वो बनी रहती है। मानव परंपरा में जो जानना मानना है वो प्रमाण को ही जानना मानना होता है। तो इसलिए इसकी आवर्तनशीलता को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि पहचानने निर्वाह करने के अनंतर पुनः जानने मानने और जानने मानने के अनंतर पहचानने निर्वाह करने के रूप में आवर्तनशीलता को देखा गया है। यही संचेतना में आवर्तनशीलता का स्वरूप है। यही संचेतना से तृप्ति के अर्थ में कार्यरत होना पाया जाता है। फिर अगले पैराग्राफ में ये कहा कि मानव अपने परिभाषा के अनुसार
अपेक्षाओं कामनाओं का स्वरूप है, जिसको कह रहे हैं मन आकार को साकार करना, मन स्वस्थता का आशावादी। तो अपेक्षा और कामना का स्वरूप है। मानवीयतापूर्ण आचरण परिवार मानव के रूप में हर व्यक्ति जागृति सहज प्रमाण होना पाया जाता है। तो जो मानवीयतापूर्ण आचरण है वो परिवार मानव के रूप में, और परिवार मानव का परिभाषा ये दिया है कि परिवार व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ मानव, स्वायत्त मानव। तो परिवार मानव के रूप में हर व्यक्ति जागृति सहित प्रमाण होना पाया जाता है। फिर लिखा है कि परिवार मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र है, क्योंकि जब स्वायत्त मानव परिवार व्यवस्था में जीता है तो उसके बाद जो परिवार मानव है वो परिवार व्यवस्था में जीने के लिए उत्साहित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और फिर ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक सूत्रित होता है। तो अस्तित्व में प्रत्येक एक अपनेत्व सहित प्रमाण होने के आधार पर मानव भी अपनेत्व सहित व्यवस्था के आधार पर प्रमाण होना स्वाभाविक और अपरिहार्य है। तो जिस तरीके से अस्तित्व में प्रत्येक एक अपनेत्व सहित प्रमाण होने के आधार पर है, उसी प्रकार मानव भी अपनेत्व सहित व्यवस्था में होने के आधार पर प्रमाण होना स्वाभाविक और अपरिहार्य है। इस क्रम में मानव सहज मन स्वस्थता और जागृति का मूल्यांकन होता है। फिर आगे ये कहा कि शारीरिक स्वस्थता और जीवन स्वस्थता का स्वरूप मानव में ही अपेक्षित है। तो मानव की परिभाषा के अनुसार शारीरिक स्वस्थता एक भाग है और दूसरा भाग मन स्वस्थता, जिसको अपन जीवन स्वस्थता कह रहे हैं, का स्वरूप मानव में ही अपेक्षित है, अर्थात मानव परंपरा में अपेक्षित है। यह पीढ़ी से पीढ़ी में अपेक्षा का आधार है। इसी नियति सहज सहअस्तित्व सहज आधार बस ही मानव अपने संचेतना को प्रमाणित करने के लिए तत्पर है। इसकी सार्थकता का स्वरूप प्रदान करने का कार्य मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा ही आहूत करेगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो इसकी सार्थकता का जो स्वरूप प्रदान करने का जो कार्य है वो मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा ही करेगा। आहूतता का तात्पर्य है मानवीयता सहज अपेक्षा के अनुरूप अवधारणाओं को पीढ़ी से पीढ़ी में स्थापित करने का क्रियाकलाप। और ये जो अवधारणाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी में स्थापित करने का काम है वो शिक्षा संस्कार परंपरा से ही हो पाएगा। तो शिक्षा जो है, शिक्षा संस्कार विधि से हर मानव में जानने मानने का काम पूरा हो जाएगा। तो जो अवधारणाएं पीढ़ी से पीढ़ी में स्थापित करना है वो जानने मानने के रूप में है, और उसके बाद पहचानने निर्वाह करने के रूप में वो प्रमाणित होती। मानव परंपरा भी नियति क्रम विधि से परंपरा के रूप में अक्षुण्ण है। अतएव मानव परंपरा में मानवत अक्षुण्ण होना नित्य समीचीन है। यही मानव सहज स्वत्व स्वतंत्रता और अधिकार की व्याख्या है। दूसरी विधि से यही समझदारी स्वरूप विचार शैली के अनुरूप कार्य व्यवहार और कार्य व्यवहार का फल परिणाम का सटीक मूल्यांकन, पुनः समझदारी की पुष्टि, यही आवर्तनशील होना पाया जाता है। तो यहाँ कहा कि यही समझदारी के अनुरूप विचार शैली और विचार शैली के अनुरूप कार्य व्यवहार और कार्य व्यवहार के अनुरूप जो है उसके फल परिणाम का सटीक मूल्यांकन, और फिर पुनः समझदारी की पुष्टि यानी समझदारी का प्रमाण, तो यही आवर्तनशील होना पाया जाता है। इस क्रम में समझदारी को स्वत्व के रूप में, विचार शैली को स्वतंत्रता के रूप में और कार्य व्यवहार को अधिकार के रूप में वर्तमान होना पाया जाता है। इस प्रकार जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ही स्वत्व स्वतंत्रता और अधिकार है। यानी जानना मानना के रूप में स्वत्व है, जानना मानना पहचानने के रूप में स्वतंत्रता है, और जानना मानना पहचानना निर्वाह करना अधिकार। यह हर मानव में जागृति पूर्वक वर्तमान होना ही, रहना ही मानव परंपरा का वैभव है। यही वैभव परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में प्रमाणित रहता है। व्यवस्था में भागीदारी स्वयं समाधान मानव धर्म का द्योतक है। व्यवस्था में भागीदारी स्वयं समाधान है और मानव धर्म का द्योतक है।
न्याय प्रदायी विधियां समाज का द्योतक है। जागृति सहज संपूर्ण प्रमाण सत्य का द्योतक है। तो यहाँ 3 बातें बोली, व्यवस्था में भागीदारी, स्वयं समाधान, मानव धर्म का द्योतक है। और न्याय प्रदायी विधियां समाज का द्योतक है, और जागृति सहज संपूर्ण प्रमाण जो है वो सत्य का द्योतक है। इस प्रकार न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीवन क्रियाकलाप जागृत संचेतना के रूप में नित्य प्रमाण होता है। ऐसा स्वतंत्रता अधिकार हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए और संपूर्ण मानव के लिए समान रूप में समीचीन है। फिर अगले पैराग्राफ में कहा गया कि जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है, वही संपूर्ण वस्तु है। यानी जानने मानने की जो संपूर्ण वस्तु है, जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की संपूर्ण वस्तु अस्तित्व सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है। फिर इसके बाद ये कहा कि अस्तित्व में परमाणु में विकास क्रम विकास, परमाणु अपने में गठन पूर्ण के फलस्वरूप चैतन्य पद में संक्रमण, जीवन पद जीवनी क्रम में और जीवावस्था में जीवन जागृति क्रम, जागृति और उसकी निरंतरता जागृत मानव परंपरा में, और रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं, इन सभी मुद्दों पर अध्ययन पूर्वाध्यायों में स्पष्ट हुआ है। फिर आगे पैराग्राफ में ये कहा कि जानने मानने का अधिकार जागृत मानव में ही प्रमाणित होता है। ऐसा जानने मानने के आधार पर संबंधों का पहचान होता है। हर संबंध में निश्चित प्रयोजन स्वीकृत रहता है। इन संबंधों में लक्षित प्रयोजनों को निर्वाह करना ही समाज सूत्र का आधार है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। जानने मानने का अधिकार जागृत मानव में प्रमाणित होता है। जानने मानने के आधार पर संबंधों का पहचान होता है। उससे पहले तक जो संबंध का पहचान होता है वो परिवार या समुदाय की सीमा तक जाता है, लेकिन जानने मानने का जो अधिकार जागृत मानव में प्रमाणित होता है वो फिर अखंड समाज तक जाता है। तो इसीलिए ऐसे जानने मानने के आधार पर संबंधों का पहचान होता है। हर संबंध में निश्चित प्रयोजन स्वीकृत रहता है। उन संबंधों में लक्षित प्रयोजनों को निर्वाह करना ही समाज सूत्र का आधार है। इसलिए पहचानना, निर्वाह करना एक आवश्यकता और विधि है। इसका मूल्यांकन हर स्थिति में होना ही समाज है। और समाज की परिभाषा भी इसी तथ्य को इंगित करती है कि पूर्णता के अर्थ में गतिशील होना ही समाज है। पूर्णता का स्वरूप मानव परंपरा में मानवत्व सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था और व्यवस्था स्वरूप ही है और व्याख्या स्वरूप ही है। पूर्णता का स्वरूप मानव परंपरा में मानवत्व सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र और व्याख्या स्वरूप ही है। सार्वभौम व्यवस्था स्वरूप स्वयं में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था से पांचों आयाम सहित गतिशील रहना स्पष्ट है। नैसर्गिक संबंध और मानव संबंध, उसमें निहित प्रयोजनों को सार्थक बनाने के क्रियाकलाप को निर्वाह नाम दिया है। इसका सार्थक गति मानव अपने जागृत संचेतना पूर्वक ही अपने स्वतंत्रता अधिकारों को अक्षुण्ण बनाए रखता है। इसकी स्वीकृति सर्व मानवों में होना पाया जाता है। इसे व्यवहार पूर्वक ही हर मानव प्रमाणित करता है। अतएव मानव में से के लिए स्वतंत्रता और अधिकार का स्वरूप जागृत संचेतना ही है। इसमें हर व्यक्ति पारंगत रहना ही परंपरा का वैभव है। तो मुझे लगता है आज अपन यहीं पर रुकते हैं, फिर कल जो है ये अध्याय 8 को रिवाइज करेंगे। जी भैया। और कोई मुद्दा हो तो बात करते हैं, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई और। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ बोलिए दीदी।
हेलो। आ रही आ है रही है बोल। आवाज? हाँ भैया, वो उस समय कनेक्शन नहीं था मेरा। हाँ, वही प्रश्न चाहिए था मेरा। मेरा आवाज नहीं आई आपकी मेरे को। जी जी। वही जो प्रश्न था ना, पेज नंबर 250 पे, वही चार चार मौलिक अधिकार हो गया, पांचवा क्या सूत्र था वही पूछना था। हाँ हाँ, वो मैं पढ़ते समय मैं भी सोच रहा था। पेज नंबर 250 हाँ, पे। टू 250 पे आया है ना। वही चारों मौलिक अधिकार सूत्र में इंगित किया गया आशय, तथ्य और प्रयोजन एक पांचवें सूत्र के व्याप्ति में ही स्पष्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि उत्तर नहीं वो सुन पाई। जो पांचवा जो है ना, मौलिक अधिकार का प्रयोग जागृत मानव में उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील बना पाता है, यही पांचवा सूत्र है। अतएव मानव अपने अखंडता, सार्वभौमता और अक्षुण्णता को बनाए रखते हैं, ये इसी को कह रहे हैं पांचवा। ऊपर जो चार हैं उसके आधार पे ठीक पांचवा है। जो है वो जागृत मानव ही उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील बना पाता है। अतएव मानव अपने अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को बनाए रखने का दायित्व और कर्तव्य मानव में ही मानव में से के लिए सन्निहित है। इन सबका अथवा सभी प्रकार की सफलता जीवन जागृति ही है, और जीवन पूर्ण जागृति पूर्णता ही है। तो जागृति और जागृति पूर्णता के अनंतर ही मानव अपने में अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को सहज ही पहचानता है। तो यही है, मतलब ये चारों मौलिक अधिकारों के आधार पर मानव जो है वो अखंडता, सार्वभौमता और अक्षुण्णता तक सूत्रित होता है, यही पांचवा सूत्र। ठीक। जी जी। और कोई मुद्दा? और कोई भैया, कोई और प्रश्न? नहीं तो फिर आज यहीं पर रुकते हैं, फिर विराम लेते हैं ना, कल मिलते हैं। एक थोड़ा सा एक बोलिए। जिज्ञासा थी। हाँ जी, बताइए। जैसे होता है कि जीवन जो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप मानव है, और इसके बाद जब हाँ हाँ। शरीर मान लीजिए विकसित हो जाता है फिर तो जीवन तो बना रहता है जीवन बना रहता है, जी। ना। और जीवन अन्य क्रियाकलापों को देखता रहता है, जैसा कि सुनने में आता है, चाहे वो भूत हम्म प्रेत का योनि हो या दूसरी योनियां हो, देवो दिव्य मानव की योनि हो, ये सब तो रहता ही है ना। तो हम्म। अगर मान लीजिए जीवन और शरीर का जब संयुक्त रूप है, उस समय अगर जो जीवन है वो अपने शरीर को देखना चाहता है तो वो संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? अपने शरीर को देखता ही है ना जीवन। लेकिन भैया जब आंख बंद करके बैठिए तो कहाँ? देखना मतलब होता है समझना। अच्छा। देखने का मतलब होता है समझना। हम्म। तो मानव ही एकमात्र ऐसी इकाई है जो अपने शरीर को समझ पाता है, अच्छा। शरीर के क्रियाकलाप को समझ पाता है, शरीर के प्रयोजन को समझ पाता है ना। जी। शरीर का प्रयोजन भी मानव को ही स्पष्ट होता है, अच्छा। और शरीर का संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन भी कर पाता है। तो जब जैसे सपोज जीव करिए कि जीव जब शरीर नहीं है तो नहीं होगा, देखना नहीं होगा। जब शरीर नहीं है तो देखना भी होगा ना, क्यों नहीं होगा? देखना तो उस तरीके का देखना, जैसे अभी हम आँख से कुछ चीज देख रहे हैं, यानी देखने का काम तो जीवन कर रहा है, लेकिन जब आँख हाँ हाँ। बंद करेंगे तो खाली समझना होता है, देखना तो नहीं हो पा रहा ना। एक्चुअली आंख से भी जो है देखने वाला तो जीवन ही होता है। जी। आंख थोड़ी देखती है, आंख तो बस वही है, जैसे कैमरा होता ना, कैमरा। जी। जी। तो आंख तो केवल जो प्रतिबिंब है उसको, संकेत को जीवन तक पहुंचा देती है, इतना ही का काम है जी। आंख का, जी। है ना। तो देखने की क्रिया जीवन में ही होती है।
जी तो जब शरीर नहीं रहता तो भी जीवन देख सकता है। जी। नहीं, अभी जैसे अगर मैं अपने पीछे का देखना चाहूँ तो खाली भास आभास भास ही बना रहेगा ना सीधा। अभी मानव परंपरा में हम लोग समझदारी विधि से देखते हैं। जी। जैसे हम दीवाल को देखते हैं, दीवाल के हम्म। अंदर उसकी रचना विधि को भी देख सकते हैं, दीवाल के पार क्या है ये भी हम देख सकते हैं, जी। है ना। हम्म। तो जिसको देखना कहते हैं वो समझना है। जी। तो हम जो भी रचना को देखते हैं हम उसको पूरा समझ सकते हैं। जी। जैसे हम परमाणु को समझ सकते हैं, अणु को समझ सकते हैं, रसायनों को समझ सकते हैं, ना, प्राण कोशिका की क्रियाकलाप को समझ सकते हैं, जीव शरीरों को समझ सकते हैं, जी। जीव शरीर के होने के प्रयोजन को समझ सकते हैं, जी। मानव को समझ सकते हैं, मानव की क्रियाकलाप को समझ सकते हैं। तो इसी को देखना भी कहते हैं। ये जो देखने की समझना बराबर देखना ही समझना होता है। जी। क्योंकि हम समझ विधि से, यानी जिसको ज्ञान गोचर विधि है ना, तो जी। ज्ञान गोचर विधि से जो आंख नहीं देख पाती है, दृष्टि गोचर विधि से, तो जी। दृष्टि गोचर विधि से सीमित दिखता है, ज्ञान गोचर विधि से पूरा दिखता है। जी। जैसे हम शरीर को समझते हैं, ज्ञान गोचर विधि समझते हैं ना, जी। शरीर के सभी अंग उसको हम आंख से थोड़ी देख सकते हैं। तो एक सीमा तक आंख देखती है, जी। लेकिन आंख में पूरी समझ नहीं समाती है। तो समझ जी। जो है वो आंख से ज्यादा बड़ी चीज है। जी। तो इसलिए समझ पूर्वक देखते हैं ना। जी। जैसे हम मान लीजिए मानव लक्ष्य देखते हैं, जी। तो मानव लक्ष्य हमको आंख से थोड़ी दिखते हैं। बिल्कुल। जैसे संबंध में विश्वास को देखते हैं, है ना, सम्मान को देखते हैं। अब ये विश्वास और सम्मान आंखों से नहीं दिखता जी। है ना। तो इसको जीवन देख पाता है, यानी समझ पाता है, जिसको अपन जी। समझने की क्रिया कह रहे हैं, समझ पाता है। जी। तो शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन देख पाता है, जी। क्योंकि समझने की क्रिया, देखने की क्रिया जीवन में होती, शरीर में नहीं होती। जी। शरीर तो मीडियम है, माध्यम है ना, मानव परंपरा में अभिव्यक्त होने के लिए। जी। तो तभी कहते हैं भैया कि शरीर के बाद में जो जीवन है उसकी गति ज़्यादा तेज हो जाती है। हाँ, अभी वो शरीर के साथ है तो उसकी गति शरीर के साथ होगी। जी। तो शरीर के साथ जो गति है वो उसी को समाज कहते हैं। समाज का मतलब है जो मानव है उसमें जीवन और शरीर साथ साथ है। जी। तो जीवन और शरीर के साथ जो मानव में गति है तो वो क्या गति है, तो वही तो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था की रूप में गति है। उसी को समाज गति कह रहे हैं ना। जी। और कोई प्रश्न? ठीक है, फिर हरिहर कल मिलते हैं ना। हरिहर भैया। नमस्ते। भैया, थैंक यू। हाँ, हाँ, हरिहर हरिहर नमस्ते।